पहले तमोगुण को जीतना चाहिए, फिर हमने कहा कि पहली बात है कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तमस, रजस और सात्विक गुणों से बनी हुई। जब साम्यावस्था में रहती है, जब तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो प्रकृति लय रहती है, लीन रहती है। सही बात। जगत का उत्कर्ष नहीं होता। लेकिन जब कोई एक गुण बढ़ करके दूसरे गुणों को जीत लेता है, दूसरों से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। तीनों बैलेंस रहने से हाँ, तो तीनों की समान साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। अच्छा, तीनों जब समान अवस्था में बराबर रहे, पर एक भी गुण जब बढ़ जाता है तो उससे प्रभावित सृष्टि का सृजन हो जाता है। तमोगुण बढ़ जाएगा तो तामसिक सृष्टि हो जाएगी, रजस बढ़ जाएगा तो राजसिक सृष्टि हो जाएगी। तो सबसे पहले मनुष्य को तमोगुण चाहिए। हाँ। तमोगुण है अंधकार का प्रतीक। अंधकार वस्तुतः अज्ञान। अलग अलग स्तर पर अंधकार होगा। शरीर के स्तर पर जड़ता होगी, निष्क्रियता। इंद्रियां अपने विषयों से विरत रहेंगी, निढाल पड़ी रहेंगी। मन को सूझेगा नहीं क्या उचित है क्या अनुचित है, और बुद्धि विवेक का निर्णय नहीं कर पाएगी। तो मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के स्तर पर तमस के ये जड़ात्मक प्रभाव है। ये जड़ता पैदा कर देगा, आपको दिग्भ्रमित कर देगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें, सूझेगा नहीं, आप विचार शून्य स्थिति पहुंच जाएंगे। तो तमस आपको वस्तुतः दिए गए जीवन एक कर्म क्षेत्र है, जिसमें आप नए बीज बो करके अगले जन्म के लिए कर्मों का निर्माण करते हैं। इस मनुष्य जीवन की दो संभावनाएं हैं, या तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए, या नवीन कर्मों का सृजन करके नए शरीर का निर्माण करे। नवीन कर्मों का सृजन ही अगले जन्म का प्रारब्ध हो जाएगा। ये नवीन कर्म का जो सृजन है ना, ये दो तरह का हो सकता है। अधोगामी नीचे की तरफ ले जाए, और ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ ले जाए। पापमय कर्मों का प्रभाव क्या होगा? अधोगामी शरीर, और पुण्यमय कर्मों का ऊर्ध्वगामी। तो अगर आप तत्काल मुक्त नहीं हो पाते हैं तो कम से कम क्रमिक रूप से उन्नति करते जाएं। तो इस शरीर रूपी क्षेत्र में अगर आप अकर्मण्य हो गए तो आपको जो संपदा दे करके इस शरीर में कर्म करने के लिए भेजा गया, ये साधन सामग्री दी गई, ये जो प्रारब्ध है ये पिछले जन्मों का कर्म है, उस प्रारब्ध के वशीभूत होकर के शरीर मिला है। तो इस शरीर के साथ कुछ कर्मों का एक कलेवा पाथे आपको दिया कि रास्ते में चलते हुए इनको यूज कर लेना। ये साधन सामग्री उस कलेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस सामग्री का उपयोग करते हुए नवीन कर्मों का सृजन कर लें, ये इसका उद्देश्य था। तो अगर आप तामसिक हो गए तो आपने जीवन को बिना कुछ किए ही नष्ट कर दिया। अच्छा। इतना कीमती जीवन जिससे आप फसल को आपने बोया ही नहीं ना काटने के लिए। तो तमस को जीतना कैसे चाहिए? उत्थानेन जयेत तंद्रा, उठ जाइए। अच्छा। क्रियाशील हो जाइए। तो रजस गुण को बढ़ाइए तो आपका तामसिक गुण भाग जाएंगे। शरीर से काम शुरू कर दीजिए, इंद्रियों को प्रवृत्त कर दीजिए किसी चीज में, मन को चंचल करिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए ना। और बुद्धि तब निर्णय करने की स्थिति में आ जाएगी, सुख की पक्षपाती हो जाएगी। तो ये रजस करिए। जब रजस करेंगे तो अब रजस में भी दो तरीके हो सकते हैं। आप अधोगामी कर्म करें, क्रियाशीलता है, रजस का गुण है, जहाँ ले जाएंगे वहाँ चलेगा। हाँ, और या पाप और पुण्य दोनों की धारा में बह सकता है। तो आप पुण्यमय धारा में उसको बहाइए। तो पुण्यों का प्राचुर्य होते होते आप में सतोगुण का अभ्युदय हो जाएगा। सतोगुण प्रकाश लक्षण है उसका। प्रकाश माने आनंद, ज्ञान, सत्य चित आनंद स्वरूप। तो वो उसका आभास उसमें आने लगता है। जब आत्मा सत्व गुण होता है तो सत्व में उसमें आत्मा का आपको प्रतिबिंब महसूस होने लगता है, और उसी से आपको आनंद की, शांति की अनुभूति होती है। फिर जब सत्वगुण प्रवृत्त हो जाए तो उससे भी मुक्त होकर त्रिगुणातीत हो जाइए, तो ये मुक्तावस्था है। ये गुणों की स्टेज में जाना पड़ेगा। ये गुणों की व्याख्या है कि तमस से को रजस से जीतिए, रजस को सत्व से जीतिए, और सत्व गुण छोड़ा जा सकते। जैसे पाप आपको नहीं छोड़ सकते, राधा दूसरी तरह से कहें, पाप आप नहीं छोड़ सकते, पर पुण्य कर्म आपके छोड़ने का आपके पास है संभावना। आप पुण्य का फल भोगे या ना भोगे, ये आपके ऊपर है, लेकिन पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे किसी से आप डेप्ट लिए हैं, उसको तो चुकाना है। आप दिए हैं किसी को डेप्ट, वो लेंगे नहीं लेंगे आपका ऊपर। तो इस तरह से आपने कर्मों में पुण्य कर्मों का फल लेना चाहे तो आप क्या हो जाएंगे? सत्व गुण को पार कर जाएंगे। तो
तो इसलिए हमें अगर तमोगुण हो तो सावधान हो जाकर के क्रियाशील हो जाना चाहिए। अगर बहुत क्रियाशील है तो उसको धर्म की तरफ मोड़ देना चाहिए, उस क्रियाशीलता को। उस धर्म की क्रियाशीलता के प्रभाव से मन में सत्वगुण का प्रादुर्भाव होगा। सत्वगुण का जब प्रादुर्भाव होगा तो स्वरूप का ज्ञान संभावना बढ़ जाएगी, और स्वरूप का ज्ञान होते ही आप त्रिगुणातीत अवस्था में तुरीय अवस्था पहुँच जाएंगे। यही गुण होगा।